नमस्कार भक्तजनों, शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस दिन नवरात्रि पर्व का समापन भी हो जाता है। कई लोग नवरात्रि की 9वीं पर कन्या पूजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं। मान्यता है, जो कोई भी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाती हैं। आइए जानते हैं हम इस महानवमी की व्रत कथा के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी मौजूद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, उसी क्षण ब्रह्मांड में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। यह किरण तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और इसने एक नारी का रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, वह भी माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे उनका नाम अर्धनागेश्वर पड़ा। इसी के साथ दोस्तों, 9वीं की व्रत कथा समाप्त होती है। इसके साथ आप सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप आप 9वीं के आखिरी दिन व्रत कथा पढ़ने के बाद रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कन्या पूजन भी करना है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और शेर की सवारी करती हैं। इनके मुख पर एक दीप्तिमान आभा झलकती है। यही प्रकाश संसार में कल्याण लाता है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने हाथ में गदा है और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र है। दोनों बाएं हाथों में शंख और कमल है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है। देवी दुर्गा का यह 9वां स्वरूप सभी तरह की सिद्धियों को देने वाला माना गया है। इसलिए दोस्तों, आप बताए गए विधि अनुसार 9वीं के आखिरी दिन माँ दुर्गा की पूजा करिए, कन्या पूजन करिए। उस दिन 9वीं की व्रत कथा यानी माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा अवश्य पढ़िए और उनके मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि ये 9 दिन की पूजा आपकी तभी सफल मानी जाएगी जब आप 9वें दिन यानी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। केवल माँ सिद्धिदात्री की पूजा ही नहीं, इसके साथ साथ उनके मंत्रों का भी जाप करिए, ताकि आपको इस 9 दिन की पूजा का विशेष फल प्राप्त हो। 9वीं के आखिरी दिन कन्या पूजन करिए। 9 कन्याओं को और एक भैरव बाबा को एक दिन पहले आप आमंत्रित करिए। उसके बाद उन्हें घर बुलाकर आप उनका सेवा सत्कार करिए। उन्हें खाने में पूरी, चना और हलवा दीजिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार धन, वस्त्र, उपहार देकर अपने घर से विदा करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये 9 कन्याएं नहीं, माँ दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। इसलिए 9वीं के आखिरी दिन बताए गए विधि अनुसार आप माँ दुर्गा की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, हवन करिए और कन्या पूजन अवश्य करिएगा। इससे माँ दुर्गा आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।